नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। इस वक्त मैं कोयरीपुर खुर्द गांव में हूं। इस गांव में लक्ष्मीकांत पांडे उर्फ चिक्कन पहलवान की स्मृति में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ प्रेम शंकर तिवारी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश कुश्ती महासंघ के कोषाध्यक्ष हैं। हम इनसे कुश्ती के बारे में जानेंगे। अपना परिचय थोड़ा दीजिए आपको। प्रेम शंकर तिवारी जी, कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ। अच्छा। से युवा जो कुश्ती को करियर बनाना चाहेंगे, आप तो प्रशिक्षण के फील्ड से भी जुड़े रहे हैं, तो उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे कुश्ती? देखिए, जो अतीत की कुश्ती है हिंदुस्तान की, जो प्रेजेंट की कुश्ती है, उसमें बड़ा परिवर्तन आया। अब संदेश देने की बात कर रहे हैं। नहीं, संदेश देने, कुश्ती के क्षेत्र में करियर बनाए जो युवा, उसके बारे में बताएं उनको। बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर कुश्ती नंबर 1 पर चल रही है। ये नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में लिया है। जी। लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा मेडल हैं तो कुश्ती में है। पहले जो हिंदुस्तान के पहलवान जाते थे विदेश के धरती पर, चाहे एशियन चैम्पियनशिप है, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, चाहे ओलंपिक है, तो जाते ज़रूर थे, लेकिन यहीं से कांपते हुए जाते थे। और जब मैट पर पुकार होती थी तो उनकी टंगरी कांपा करती थी। किनके सामने? इराक के सामने, ईरान के सामने, मंगोलिया के सामने, बेलारूस के सामने, दिग्गज पहलवानों के सामने, अमेरिका के सामने, जापान के सामने। लेकिन आज स्थिति यह है कि जब पुकार होती है भारतीय पहलवान की, जिस ग्रुप में भारतीय पहलवान होता है, उस ग्रुप के सारे पहलवानों की टंगरी कांपती है आज की तिथि में कि हमको कुश्ती हिंदुस्तान के पहलवानों से लड़ना है। और कैरियर तो ऐसा है कि जो भी इंटरनेशनल बनेगा उसकी नौकरी पक्की है। जो नेशनल मेडलिस्ट बन गया, ट्रायल देगा, उसकी भी नौकरी पक्की है। और पहले कुश्ती को लोग गवारों का खेल समझते थे, एक तरह से जान जाइए कि ये अनपढ़ गवार लोग जो हैं वही कुश्ती लड़ते हैं और वही देखने वाले होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कितनी गाड़ियां लग गई हैं, सभी भद्र जन आए हुए हैं। आज कुश्ती को पढ़ा लिखा तबका भी, प्रोफेसर भी, राजनेता भी, सब लोग पसंद कर रहे हैं। तो जितना काम इन्होंने किया है, बाबू ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, हमारे सांसद साहब ने, अध्यक्ष जी ने, ये उनके प्रयास का फल है कुश्ती। वो ये बहराइच में कुश्ती का सेंटर खोले हैं, अपना जो गांव है वहाँ पर भी एक कुश्ती सेंटर। हमारा ये पूछने का ये मकसद था कुरियर की, जो भी जैसे हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा कुश्ती के क्षेत्र में आना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपको पूछा था। नहीं, आना चाहिए। और एक चीज़ बता दें आपको, अगर युवा है तो उसको तो और गेम में उपकरण की ज़रूरत होती है। अगर साइकिलिंग करना है तो साइकिल भी 35-40 हज़ार की मिलती है। शूटिंग में जाएगा तो उसको राइफल खरीदना है, पिस्टल खरीदना है। यहाँ तो कुछ नहीं, केवल यहाँ पर खुराक लेना है और ताकत गेन होती है। और जिसके पास ताकत होती है वो बिगड़ता नहीं है, वो हनुमान जी बन जाता है। अच्छा, इस खेल में डिसिप्लिन का मतलब कुछ डिसिप्लिन को लेकर क्या चीज़ें कही जाती है उसके बारे में? ये तो मैं कह दूंगा कि जितने खेल हैं दुनिया के अंदर, अगर सबसे ज़्यादा अनुशासन किसी खेल के अंदर नज़र आपको आएगा तो वह कुश्ती में आएगा। क्योंकि जो पहलवान होता है वो कहीं का उस्ताद हो, किसी दूसरे अखाड़े का उस्ताद हो, उसका भी पैर पकड़ता है। आपस में मिलेंगे तो हाथ मिला करके मिलेंगे, हारने के बाद भी वो गले मिल करके वापस लौटते हैं। जितना प्रेम कुश्ती में है उतना प्रेम कहीं नहीं है। और अनुशासन, पहलवान अनुशासनहीन हो ही नहीं सकता है। आप अपना जो कुश्ती का सफ़र था वो कैसे शुरू किए थे और उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। नहीं, मेरा तो सफ़र जो भी था एथलेटिक्स में था। लेकिन अध्यापक बनने के बाद क्योंकि यह क्षेत्र जो है वो रेसलर का बेल्ट रहा, तो एथलेटिक्स में ग्राउंड पर कोचिंग देना, और वहाँ से मैंने अवार्डी एथलीट्स भी दिया। एक उसमें से ओलंपियन बना। लेकिन अच्छा, आपने जिनको प्रशिक्षण दिया एक ओलंपियन में गए थे, क्या नाम था उनका? वो राम सिंह यादव। अच्छा, राम सिंह यादव जी। हाँ, फिर आगे बताएं सर। लेकिन एथलेटिक्स में। हाँ।
साथ ही साथ रमेश कुमार यादव है, लक्ष्मणा अवार्डी है, विश्व कैडेट का सिल्वर मेडलिस्ट है। और महेश कुमार यादव इस समय इलाहाबाद में रेल विभाग में एथलेटिक्स का कोच है। आप कहेंगे कि फिर कुश्ती से कैसे जुड़े? आपका जैसे उस फील्ड से थे, प्रशिक्षण के फील्ड से थे, तो उसके बाद कुश्ती में कैसे आपका आना? वो मेरा आगमन इस तरह से हुआ कि जो कुश्ती की प्रतिभाएं अपने क्षेत्र की थी, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, उनको सही जगह तक पहुंचाने वाला नहीं था। तो एक ऐसा समय आया कि पूरे बनारस के जितने अच्छे लड़के होते थे मेरे कॉलेज में ही आकर के एडमिशन लेते थे। उनको एक बिलीव रहता था कि हम किसी प्रतिभागिता से वंचित नहीं हो पाएंगे, और इस तरह से मैं चला। फिर बाद में पदाधिकारी भी बन गया। मूल रूप से जो आज कंपटीशन हो रहा है वो गुरु जी के याद में, पंडित लक्ष्मीकांत पांडे उर्फ चिक्कन गुरु, उनके जैसा पूर्वांचल ही नहीं हिंदुस्तान में कोई दूसरा पहलवान उस स्तर का नहीं होगा, नहीं हुआ। आप यह कहेंगे कि तो मेडल में वो क्यों नहीं आए? क्योंकि कुश्ती के रूल्स बदलते रहते हैं। अगर पहले यह रूल्स होता तो गुरु जी का भी मेडल रहता। मैं दावे के साथ जिस शैली की कुश्ती की शैली की बात आप कर रहे हैं, शैली तो यही थी। हाँ, लेकिन रूल्स माने जो ग्रुप का बनना, पहले एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होता था, आज दो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होते हैं। हाँ जी। और पहले का आरआर में कुश्ती चलती थी, एक ग्रुप में सबको सबसे लड़ना पड़ता था, तब वो आगे जाता था। जी। तो बड़ा परिवर्तन हुआ। पहले आज पॉजिटिव पॉइंट देखी जाती है, पहले निगेटिव पॉइंट। निगेटिव पॉइंट माने यह था कि किसका सबसे कम अंक है, जो 0 पर बना हुआ है वो गुड पॉइंट 0 और बैड पॉइंट 4 हो गई। 6 होने के बाद तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाता था। तो काफ़ी परिवर्तन आया है। और गुरु जी का स्तर ये जान लीजिए कि ये नेशनल मेडलिस्ट, पुलिस विभाग के मेडलिस्ट, इसके बाद एशियन चैम्पियनशिप में जाना, वहाँ से मेडल लेना, सैफ गेम में जाना, वहाँ से मेडल लेना, कॉमनवेल्थ में मेडल लेना, ओलंपिक तक की यात्रा पूरी करना। और जितने अच्छे, ये तो कुश्ती को अपना खेल कैरियर बनाया था इन्होंने। लेकिन जब जेपी मेहता इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ते थे तो जितना उम्दा इनकी ये कुश्ती लड़ते थे उतना ही बढ़िया फुटबॉल भी खेलते थे। बहुत अच्छे स्प्रिंटर भी थे। मैंने एथलेटिक्स का नाम लिया तो ये 100, 200, 800 मीटर तक इनको कोई पछाड़ने वाला नहीं होता था, लेकिन कंपटीशन करते थे कुश्ती का।